नहीं, ये केवल लोगों को भरमाया जा रहा है मोदी के द्वारा। रोजगार पर बात करें मोदी जी, मंदिर नहीं, रोजगार पर बात करें, महंगाई पर बात करें, तब उनको पता चलेगा जनता क्या सोच रही है। बीजेपी के बारे में सत्य बोल रहा है तो उसको डायरेक्ट ईडी और सीबीआई को भेज दिया जा रहा है उनके घर में, और वो उनका क्या बोलते हैं कि उनकी जांच चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ यूनाइटेड। मैं पीयूष कुमार मिश्रा। अभी हम लोग मौजूद हैं पटना जंक्शन के पास। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरा में है या नहीं है, जो कि भारत का विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत को ही कहा जाता है। आइए यहाँ की जनता से जानते हैं कि लोकतंत्र खतरा में है या नहीं है। क्या लगता है, लोकतंत्र खतरा में है या नहीं? लोकतंत्र में तो है। कैसे है? लग नहीं रहा है, जैसा अभी माहौल चल रहा है, माहौल को देखने से ही प्रतीत होता है। कैसे बचेगा, ऊपर वाला ही यदि चाहा। लोग तो पूरा भारत मोदी मोदी कर रहा है। मोदी सब क्या कर रहा है, मोदी क्यों कर रहा है, हम लोगों को भी आश्चर्य हो रहा है। क्या मोदी कह रहा है कि वो काम किया हम लोगों के लिए। कौन सा काम? मंदिर बने, मंदिर में क्या मिलेगा हमको, मंदिर से क्या मिलेगा हमको, उनका तो यही कहना है। मंदिर से क्या मिलेगा हमको, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। लोग इसी पे मोदी को, आम आवाम को क्या मिल रहा है मंदिर से? उसी जगह पर हॉस्पिटल बना देता, उसी जगह पर स्कूल बना देता, कुछ लोगों को प्राप्त हो। कहा जा रहा है कि एक मंदिर से काफ़ी ट्रस्ट चलेगा, ये हॉस्पिटल चलेंगे। पंडा लोगों के पेट में जाएगा। ये मंदिर का पैसा कौन खा रहा है? क्या उससे फायदा होता है आम जनता को? बोला गया कि एक मंदिर से काफ़ी रोजगार दुकानें नहीं, ये केवल लोगों को भरमाया जा रहा है मोदी के द्वारा। रोजगार पर बात करें मोदी जी, मंदिर नहीं, रोजगार पर बात करें, महंगाई पर बात करें, तब उनको पता चलेगा जनता क्या सोच रही है। महंगाई चरम पर है, देख रहे हैं ना। क्या कहा था, याद कीजिए, कितना जुमला दिखाया था। अभी देखिए क्या साफ विपरीत है। सब सामान का दाम कांग्रेस के बाद 2 गुना 3 गुना हो गया। लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। नहीं घोटा जा रहा है, बिल्कुल। कौन सा फैक्ट्री बताइए, आप भी पत्रकार हैं, आप बताइए कौन सा फैक्ट्री लगाए हैं 10 साल में? जो फैक्ट्री था सार्वजनिक क्षेत्र का, उसको भी अडानी मित्र को भेज दिए। सब चीज़ों अडानी को दे दे रहे हैं। सारा का सारा चीज़ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अनुसार कोई कार्य कर नहीं रहे हैं, डिक्टेटर बन गए हैं, तानाशाह बन गए हैं। तो जो हस्र, जो डेमोक्रेसी में वोट लीजिए, जो हाल हिटलर का हुआ था वही हाल मोदी का होगा। अब की बार चुनाव में यही हाल होगा उसका। That's all भाई, थैंक यू। क्या लगता है, लोकतंत्र कहानी हो रहा है? लोकतंत्र कहानी हो रहा है जी, लोकतंत्र का हत्या हो रहा है। कैसे हो रहा है? सर, इसमें ईडी और सीबीआई की सबसे बड़ी हत्या, मतलब कि बैठा रहे हैं। जो भी कोई अगर बीजेपी के बारे में सत्य बोल रहा है तो उसको डायरेक्ट ईडी और सीबीआई को भेज दिया जा रहा है उनके घर में, और वो उनका क्या बोलते हैं कि उनकी जांच चल रही है। आप कह रहे हैं कि हत्या हो रहा है, पूरा देश मोदी मोदी चिल्ला रहा है। वो मोदी, वो जानते नहीं है, मोदी भक्त हैं इसलिए बोल रहे हैं। अभी उनके बच्चे पढ़े होते, जैसे बेरोजगार हम लोग घूम रहे हैं, इतनी संख्या में बेरोजगारी है, महंगाई है, बताइए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई बोलता भी है सत्य तो वहाँ ईडी और सीबीआई की बैठा देते हैं मोदी जी। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मतलब कि यस सर, झूठ बोल रहे हैं। सब बीजेपी के भक्त हैं इसलिए बोल रहे हैं। बोला है कि फिर से मेरा सरकार नहीं आएगी, ईवीएम चल रहा है इसलिए आ सकती है। हम मानते हैं ईवीएम के कारण चोरी, ईवीएम जो गलत दिखा रहा है, ईवीएम गलत दिखा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट में वकील जो थे वो भी खुद ही वहाँ पर एक लाइव दिखाए भी हैं वहाँ पर ईवीएम, क्योंकि एक अगर बटन आप दबा रहे हैं कांग्रेस का, उसमें भी बीजेपी को वोट जा रहा है। एकदम लाइव तरीका दिखाए थे। तो हम तो यही कहते हैं कि ईवीएम बंद होना चाहिए, मतपत्र के द्वारा वोट होना चाहिए, उसमें पता चल जाएगा कि उसको कितनी वोट मिल रही है। ईवीएम क्यों बंद होना चाहिए? ईवीएम बंद होना चाहिए, वही उसका मतलब कि गलत तरीके से उपयोग किया जा रहा है उसमें। अब जनता चाहती है कि मोदी जी हट जाएं तो भी मोदी जी आ रहे हैं, तो ये खेला हो रहा है उसमें डायरेक्ट। जिस हिसाब से देखा जा रहा है, हर जगह सुना जा रहा है, उससे जनता तो ये नहीं लग रहा है कि चाह रही है कि मोदी हटे। बेरोजगार चाह रहे हैं, कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं, जो नहीं जानते नहीं समझते हैं अभी। हालांकि वो भी समझेंगे, जानेंगे तो वो ही बोलेंगे। लेकिन हम 70% लोग यही कह रहे हैं कि मोदी हट जाएगा, 30% ही लोग बोल रहे हैं। 70 कह रहे फिर भी वो आ जा रहे हैं, बताइए। वही ईवीएम के कारण आ रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि अगर मतपत्र का उपयोग करें, मतपत्र अगर से वोट पड़े
तो मोदी जी कभी नहीं जीतेंगे। आपका कहना है कि ईवीएम को हटा दिया ईवीएम को हटाना चाहिए, मतपत्र से वोट होना चाहिए, क्योंकि बड़े जो और देश हैं, कंट्री हैं, जैसे अमेरिका वगैरह में मतपत्र के द्वारा वोट होते हैं, तो ये भारत है लोकतंत्र देश है, तो यहाँ भी मतपत्र के द्वारा ही वोट होना चाहिए, ईवीएम के द्वारा नहीं होना चाहिए। जाए? लोकतंत्र का हानि हो रहा है। लोकतंत्र का हत्या हो रहा है, वही तो बोल रहे हैं हम। जब से मोदी जी आए हैं लोकतंत्र का हत्या, लोकतंत्र खतरे में है। तानाशाह का राज, सारा जहाँ साज एकदम राजशाही चल रहा है, वहाँ पर कोई भी लोकतंत्र जनता के बारे में तानाशाही चल रहा है। तानाशाही चल रहा है। यस, तानाशाही चल रहा है। कहा विश्व का सबसे बड़ा देश लोकतंत्र लोकतंत्र है, लेकिन यहाँ के जो भारत को ही कहा जाता है, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा यहाँ की है। तो मैं यही कहता हूँ कि ईवीएम को हटाना चाहिए, मतपत्र के द्वारा वोट हो। उसमें अभी वहाँ चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था मेयर का, उसमें देखिए कैसे घोटाला किया गया, एकदम लाइव प्रूफ टेलीकास्ट कैमरा के सामने हुआ है। अब इस सुप्रीम कोर्ट ने उसका निर्णय दिया है, डायरेक्ट उसकी सरकार बन गई इंडिया अलायंस की, पूरा क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट दे दिया है। तो वही तो बोल रहे हैं कि ईवीएम हटाए और मतपत्र लाए, तभी अपना लोकतंत्र बचेगा और अपना देश आगे बढ़ेगा। यही बस कहना है। जैसे कि हम अभी यहाँ की जनता से बात की, इनका कहना था कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। ये मोदी डेमोक्रेटिक इंडिया को हटाकर तानाशाही वाला राज ला रहे हैं। चलिए और भी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ यूनाइटेड के साथ। मैं पीयूष कुमार मिश्रा, धन्यवाद।